Good morning, welcome back all. So today we are going to see projectile motion का एक छोटा सा पार्ट. अब projectile motion होता क्या है और what is the shape of a projectile motion. Projectile is not a shape. Projectile is just a type of motion or an object which you throw in any direction you throw against gravity, it becomes a projectile. But what is the shape it follows, what of its path, कैसा शेप फॉलो करता है, सर्कुलर, कैसा जाता है, रेक्टिलिनियर, पैराबोलिक, उसको हम निकालेंगे और समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप ऐसा है तो क्यों है. पहली बात है प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ से यू हैव थ्रोन an object with a velocity having some angles with the horizontal and vertical. ठीक है, ऐसा नहीं फेंका कि ऊपर या सीधा, किस तरह से भी फेंको वो प्रोजेक्टाइल ही है. लेकिन हम मान लेते हैं एक जनरल केस, जैसे तुमने फेंका है with an initial velocity u with the horizontal ground. ठीक है, अब तुम सबको पता है कि ऐसा फेंकोगे तो कैसे जाता है, ऐसे ही जाता है ना, है कि नहीं, देखा तो होगा, राइट. सो अब ऐसा जो पाथ है ये पैराबोलिक दिख रहा है या सर्कुलर भी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये देखेंगे हम. चलो देखते हैं. मान लो इट इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u. ओके, यू नो एनी वेक्टर v और r can be resolved into two rectangular components. Okay, one is e cos theta, अदर वन इज v sin थीटा. इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है, अगर वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो. एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द वन एडजेसेंट टू द थीटा इज द वेक्टर cos थीटा एंड द अदर वन विच इज अपोजिट टू थीटा, दैट इज द 90 माइनस थीटा, इज वेक्टर इनटू sin थीटा. ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इन दोनों का रिजल्टेंट इज द ओरिजिनल वेलोसिटी. इतना तो पता होना चाहिए. अगर ये पता है तो यहाँ पे लेट अस रिजॉल्व दिस वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी इनटू इट्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स. ध्यान से देखो, अब ये जो सर्कुलर पाथ वाला मोशन था, इट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस जिनका रिजल्टेंट यही है. ठीक है, एक मोशन है यू कॉस थीटा जो उसको सामने ले रहा है, विच इज टेकिंग इट अलोंग द एक्स डायरेक्शन. दूसरा मोशन है यू साइन थीटा विच इज टेकिंग इट अलोंग द वाई डायरेक्शन. इतना तो ध्यान रखो, ये जो यू कॉस थीटा है दिस इज रेस्पॉन्सिबल इन टेकिंग इट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एंड ये जो यू साइन थीटा है ये इसको दे रहा है हाइट. ठीक है, सो यू कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग इट्स क्या, कितना दूर गिरेगा, और यू साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग इट कितना ऊपर जा रहा है और कहाँ से गिर रहा है. इतना समझ में आया? मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने ब्रेक कर दिया इनटू टू लीनियर मोशंस, यू कैन से. यस और नो, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा लीनियर मोशंस का कॉम्बिनेशन ही यही बात है. समझ में आया? तो अभी इसको भूल जाओ, अभी याद रखो कि दो अलग अलग मोशन है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा. चलो ठीक है, अभी एक्स डायरेक्शन में मान लो एयर फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, मान के चलो. अगर है तो बाद में उसको कर सकते हैं, हम जनरल केस लेंगे. एयर फ्रिक्शन जीरो है तो इन द एक्स डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन है क्या? देख लो, कोई भी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है. मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या फॉलो कर रहा है वो, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, अलोंग एक्स. खुद देख लो, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, जीरो है, राइट. लेकिन वाई डायरेक्शन में, अच्छा ये तो क्या करेगा, इसको यूनिफॉर्मली वहाँ पे लेके पहुँचाएगा. ठीक है, कहाँ पे पहुँचाएगा वो डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ फ्लाइट. अब यू साइन थीटा डायरेक्शन में इन द वाई डायरेक्शन, इफ यू लुक केयरफुली, ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है,
हर जगह स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स यू साइन थीटा, जहाँ से वो शुरू हुआ वहाँ से लेके पहुँचने तक, और उसके बाद भी, उससे पहले भी, हर जगह एवरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बीइंग एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स बाई जी, यू नो इट, बाई ग्रेविटेशन। मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जीरो नहीं है, दैट इज जी, ठीक है, इट इज़ डाउनवर्ड। और क्योंकि ये अगेंस्ट द मोशन है इसीलिए हम इसको वेक्टोरिकली -9.8 ले सकते हैं। तो इतना याद रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन, जो भी है, पहले डी एक्सेलरेट करता है यहाँ तक, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचता है, फिर एक्सेलरेट करता है नीचे। सो द ओरिजिनल क्वेश्चन हैज़ नाउ बीन ब्रोकन इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, वन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स, अदर वन एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग वाई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये मोशन। तो चलो अब हम समझ गए कि दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा है। तो लेट अस फाइंड समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है। अब अगर मान लो दिस इज द पोजीशन ऑफ द बॉल या प्रोजेक्टाइल तुमने फेंका है एट एनी पॉइंट, सो दिस इज द x, कितना गया है, एंड दिस हाइट अटेंड इज द y एट दैट पॉइंट t इन ए टाइम t। मान लो एट एनी टाइम t द पोजीशन इज एट p, कहीं भी हो सकता है। तो उस पोजीशन p पे जब पहुंचा, ये है x, कितना गया x डायरेक्शन में, और ये उसका y, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे पहुंचा है, राइट। लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे 3 4, मतलब 3 आगे 4 ऊपर, उसी तरह से समझो। तो x यहाँ पे गया, y ऊपर गया, और साथ में कंबाइन किया तो ऐसे जाके यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो एट एनी टाइम t अगर यहाँ पे है, तो ये जो x है वो कितना होगा, x डायरेक्शन में मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो व्हाट यू कैन से, एक u cos थीटा इंटू t, है कि नहीं। Distance is equal to speed into time. Why? Because acceleration is 0. Uniform motion along x. So ये equation 1 मान लो। यहाँ से तुम्हें मिल गया time in terms of x, which is x upon u cos theta. ठीक है? Let this be equation 2. Understood? अच्छा, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। Now अब यहाँ पे आ जाओ, y डायरेक्शन में देखो। In y direction or along vertical direction क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया था और देते ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग, और वही उसको ले रहा है ऊपर, फिर नीचे ला रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और देयर इज सम एक्सेलरेशन, मतलब कौन सा पड़ेगा ये, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या बोलता है वो, y कितना होगा, y इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, याद होगा आपको, याद है कि नहीं, याद है, ठीक है। तो इस जगह पे हम डालेंगे s की जगह y, डिस्प्लेसमेंट कितना है y, u कितना था इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, u साइन थीटा, ओके, इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब g यहाँ पे मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिया है, इसीलिए उसका साइन माइनस लिया। वाई? बिकॉज द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन। इनिशियल वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया है ना, इसको पॉजिटिव लिया है, तो अगेंस्ट द मोशन अगर नीचे एक्सेलरेशन है और कोई भी अदर वेक्टर है, वी हैव टू टेक इट नेगेटिव एज पर आवर साइन कन्वेंशन, राइट। सो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मान लो g इज only magnitude 9.8 या 10. So what we can say, this is the motion along y direction, this is the motion along x direction. If I substitute the value of t from here in that equation, okay, so this is the equation. यहाँ पे using equation 2, ये वाला equation से टाइम निकाल के वहाँ में डालें, क्योंकि x में कितना भी जा रहा हो, ध्यान रखना ये बात, y में कितना भी ऊपर हो,
लेकिन अगर पॉइंट P में है तो एट ए सर्टन टाइम t ही है। x में इतना गया, y में इतना गया, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम है। अब टाइम अलग कैसे होगा, राइट? टाइम तो यूनिवर्सल है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, मतलब यहाँ पहुँचने के लिए टाइम एक ही है। इवन दो द एक्सेलरेशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, द इनिशियल वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट द टाइम, द ओनली थिंग विच इज सेम इज टाइम। ये टाइम और वो टाइम सेम है क्योंकि एक ही जगह पे है, एक ही टाइम पे पहुंचा है, राइट? सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t हियर वी कैन से y इज इक्वल टू u sin थीटा। t कितना आया था? x बाई यू कॉस थीटा। सो यहाँ पर डाल देंगे x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ g x बाई यू कॉस थीटा स्क्वायर। अंडरस्टूड? समझ गए? इसको मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तुम पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे उसको लाते हैं अच्छी जगह पे, y इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, बिकॉज एट p पॉइंट इज नॉट नोन, कहीं भी हो सकता है, लेकिन u साइन थीटा, दिस एंगल थीटा, इट इज़ गिवन इनिशियली, सो इट इज़ एज्यूम्ड कांस्टेंट। ये तो दिया हुआ है तुम्हें, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, कुछ भी दिया होगा। तो u भी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, ये भी u भी कांस्टेंट है, ये cos थीटा भी कांस्टेंट है, g इज कांस्टेंट, u cos थीटा इज कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज y एंड x। मतलब हमें इक्वेशन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे u काट दिया तो क्या बचा? x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u, मान लो g के नीचे इसको ले आते हैं, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसको एक जगह कर देते हैं, x स्क्वायर को बाहर डाल देते हैं। अब देखो, अब दिस इज ए कांस्टेंट tan थीटा, सिंस फॉर इनिशियल एंगल ऑफ थ्रोइंग इट इज गिवन कांस्टेंट, सो ये कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। तो आई कैन राइट y इज, लेट दिस बी a x माइनस लेट दिस बी b x स्क्वायर, ठीक है? अब ये देखा देखा सा लग रहा है भाई, क्या है ये? इज इट नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस इट इज, एंड यू नो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोज विच पाथ? पैराबोलिक पाथ। सो द पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। तो दिस इक्वेशन represents the motion of a projectile is actually parabolic in nature। मतलब ये जो पाथ में जा रहा है ये सर्कुलर नहीं है, लीनियर नहीं है, ये कैसा है? ये पैराबोलिक है, ठीक है? क्योंकि दिस द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय द x एंड द y इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। सो अब यहाँ पे a क्या है? ये है, ठीक है? कांस्टेंट। b क्या है? ये टू आर कांस्टेंट। सो यू नो नाउ द शेप। इस वीडियो का हमारा डिस्कशन था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप कैसे होता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है और क्यों। हाँ, वो फॉलो करता है एक पैराबोलिक पाथ, और इसलिए समझ में है, दिस इज एट एनी टाइम t। यहाँ भी हो सकता है p, यहाँ भी हो सकता है p, यहाँ भी, कहीं भी ले लो, इट विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल मोशन, विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। तो दिस वाज आवर डिस्कशन, इतना याद रखना। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, इसका बाकी के पैरामीटर्स निकालेंगे। होप यू अंडरस्टूड दिस, लाइक दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टूड दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।